ओके बेटा, जो हमारा टॉपिक शुरू था दैट इज द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो इसमें हमने देखा लो बस आप बातें नहीं, इसमें हमने देखा है जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने आपको मैंने बोला था देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर वन इज asexual and number second is sexual। वेरी गुड। तो इसमें हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? शाबाश। asexual के हम टाइप्स पढ़ रहे थे। तो इसका जो मेजर टाइप है which is only found in the plants, ठीक है, वो भी हाई प्लांट्स में, उसका नाम था वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इससे आपको कल थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, सो ध्यान से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने आपको ये बोला था कि एक मोस्ट अकर्स इन प्लांट्स, ठीक है, ये मोस्ट प्लांट्स के अंदर होता है, वो भी हाई प्लांट्स के अंदर। इसमें फिर मैंने आपको बोला था जिस पार्ट से प्लांट के जिस पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा उस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं बेटा? आप बोलो। वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल। आप मुझे बेटा बोलो वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल कौन से फॉर्म में हो सकता है? प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम बोल सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपैग्यूल? आप बोलो। हाँ, स्टेम, वेरी गुड। It could be root, very good. It could be leaf. आप मुझे बोलो जो स्टेम है प्लांट्स के अंदर ऐसे कितने टाइप्स के स्टेम है जिसको हम बोल सकते हैं दे आर यूज्ड इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जहां से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है कितने टाइप्स के स्टेम है? शाबाश, 4 टाइप के स्टेम है। बेटा आप मुझे बोलो पहला टाइप स्टेम कौन सा है? अंडरग्राउंड स्टेम। आप मुझे बोलो अंडरग्राउंड स्टेम की कितने टाइप्स बताए थे मैंने कल? 3 टाइप्स बताए। नंबर 1 इज ट्यूबर, नंबर सेकंड इज राइजोम, नंबर थर्ड इज वेरी गुड, शाबाश। पढ़ाई करके आए? ओके, ऐसे ही पढ़ाई करके आना है, क्लियर है? शाबाश। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन में अकर्स थ्रू स्टेम। ये स्टेम के थ्रू भी हो सकता है, ये लीफ के थ्रू भी हो सकता है, बट मोस्ट जो सबसे कम देखा गया इसमें दैट रूट। रूट जो है मोस्ट यूज नहीं होते, लेकिन बहुत ही कम होते हैं। सर इसका रीजन क्या है? मैं बताऊंगा, बाद में जाके रूट पे आऊंगा। वेरी गुड, मैं बताऊंगा। जब मैंने आपको स्टेम की बात करी थी यहाँ पे, तो आप में से मुझे कौन बोल सकता है कि स्टेम जो है इसके मैंने 4 टाइप्स बताए थे? शाबाश। Number 1 is very good, underground stem, and number second is very good, subaerial stem, and number third is aerial stem, number fourth is very good, bulbous, good। फिर मैंने यहाँ पे बोला था आपको जो ज्यादा है क्या आवाज? चलो हो गया। देन मैंने फिर आपको बोला था अंडरग्राउंड स्टेम की जब हम बात करते हैं तो अंडरग्राउंड स्टेम में भी नंबर 1 इज नंबर सेकंड इज नंबर थर्ड इज बल्ब। इसकी एग्जांपल याद है? सबको याद है? बोलो। एग्जांपल इज पोटैटो, एग्जांपल इज जिंजर, वेरी गुड। तो कल हमने खाया था फॉलो पोटैटो खाया था हमने, और लहसुन अदरक खाई थी हमने, प्लस ऑनियन कांदे खाए थे हमने। आज जो हमें खाना है दैट इज सब एरियल स्टेम। याद रखना सब एरियल स्टेम में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले जो सब एरियल स्टेम है इट मे बी
कितने टाइम से बेटा, कितने टाइम से? आज का टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है। ओके, मैंने इसको मिक्स किया कल के टॉपिक से। जहां मैंने स्टॉप किया था अब मैं चेन आगे बढ़ा रहा हूँ आज। ओके, तो ध्यान से बस, अब बातें नहीं होनी चाहिए क्लास में। अब आज का लेक्चर स्टार्ट हो गया, ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी ऐसी चीजों को ऐसे नहीं लिखती है। समझ आ गया आपको? वेरी गुड। सबसे पहले बात करता हूं मैं सब एरियल सिस्टम के कुछ टाइप्स बताऊंगा मैं, उसके बाद मैं बताऊंगा सब एरियल सिस्टम क्या होता है। ठीक है? सब एरियल सिस्टम के सबसे पहले इसमें आते हैं ऑफसेट। नंबर 1 इज ऑफसेट, नंबर 2 इज वेरी गुड सकर, एंड नंबर 3 इज रनर्स। याद रखना। क्लियर? तो मैं यहां पे आऊंगा, अगर मैं बात करूंगा ऑफसेट की एग्जांपल जो है दैट इज एक वाटर के अंदर प्लांट रहता है, उसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ जो सकर है, एक प्लांट है दैट इज नोन एज द क्राइसैंथेमम। याद रखना पड़ेगा बेटा, रट्टा ही लगाओ लेकिन याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। और रनर की बात हम करेंगे तो दैट इज ग्रास। ओके, इसके बाद हम आएंगे एरियल सिस्टम में, तो इसकी एग्जांपल जो है दैट इज शुगर केन। इसका कोई टाइप नहीं है, डायरेक्ट हमें एग्जांपल पे जाना है, दैट इज शुगर केन। अगर हम बात करेंगे बल्ब की तो एग्जांपल याद रखने के लिए पहले ही आप निकालो, दैट इज अगावा। अगावा ये एग्जांपल्स हैं उन प्लांट्स के जिनमें ये प्रोसेस होती है। तो कल हमने पढ़ा था, हमने ये खाया था, कल पोटैटो खाया था, जिंजर खाया था, लहसुन, अदरक और ऑनियन, ये चीज हमने कल खाई थी। आज हमें क्या खाना है? शुगर केन, मीठी मीठी चीजें खानी है आज। ठीक है? और घास भी खाना है आप लोगों को आज आपको घास खाना है, दैट इज घास भी आपको पढ़ना है कि घास के अंदर कौन सी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। एक सेक्सुअल होती है, लेकिन कौन सी टाइप? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में थ्रू स्टेम, कौन से स्टेम से? सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में कौन सा? रनर टाइप। पढ़िए ये करके। नाउ कम ऑन द सब एरियल स्टेम। नंबर 2 आज हमें पढ़ना है, दैट इज सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम। एरियल अगर आपने वर्ड सुना होगा, एरियल मींस जो प्रेजेंट हो हवा में, एयर। एरियल इज रिलेटेड टू एयर। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ सब एरियल की, ये ऐसे स्टेम्स हैं जो प्लांट के मेन स्टेम से निकलते हैं। क्लियर? और उन स्टेम्स का कुछ पार्ट हवा में रहता है और कुछ पार्ट जो है वो सॉइल के साथ या सरफेस के साथ टच में रहता है। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा, दिस इज द नॉर्मल स्टेम। ये नॉर्मल स्टेम है, दिस इज द सरफेस, चाहे वाटर का सरफेस हो या ग्राउंड का सरफेस हो, यानी सॉइल का सरफेस हो। ध्यान में दो, ये इसके रूट सकर है। ओके, तो ये जो है दिस इज द मेन स्टेम। इस मेन स्टेम के जस्ट एडजेसेंट बाजू में एक और स्टेम निकल आता है। ये देखिए, एक और स्टेम निकलता है यहां पे। ये जो मैंने स्टेम यहां पे निकाला, अब मुझे बोलो इसका जो लोअर सरफेस है दैट अटैच्ड टू द सॉइल और सरफेस, और इसका अपर पार्ट जो है वो एरियल है, एयर में प्रेजेंट है। क्या इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द सब एरियल स्टेम? दिस इज द सब एरियल स्टेम, बोल सकता हूं? वेरी गुड, बोल सकते हैं सर। सब एरियल स्टेम ऐसे स्टेम जो स्टेम के मेन ब्रांच से निकलता हो, जो मेन स्टेम से अराइज होता है और उसका कुछ पार्ट जमीन के साथ टच हो या जिस सरफेस पे वो ग्रो करता है उसके साथ टच हो, और कुछ पार्ट जो है वो एरियल हो, हवा में हो। इसी का नाम है सब एरियल स्टेम, है ना? सब एरियल।
पार्टली एरियल, आधा एरियल आधा अंडरग्राउंड के साथ टच है। तो दिस इज द सब एरियल सिस्टम। अब सब एरियल सिस्टम से कैसे रिप्रोडक्शन होती है वो हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, ये सब एरियल सिस्टम के 3 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट इज द ऑफसेट, नंबर सेकंड इज द सकर एंड नंबर थर्ड इज द रनर। जब मैं ऑफसेट की बात करता हूं, ऑफसेट अपसेट ऐसे याद रखो, अपसेट से, ठीक है। ऑफसेट्स, नंबर फर्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है, जनरली जो सिस्टम्स हैं, तो अब मैं आपको बोलूंगा ऑफसेट क्या है, आप बोल सर ऑफसेट इज ए टाइप ऑफ सब एरियल सिस्टम, है ना, ए टाइप ऑफ सब एरियल सिस्टम, a type of subaerial system which is mainly found in the water plants, जो mainly हम देखते हैं water plants में, mainly found in water plants। क्या सब water plants में subaerial system found होते हैं? नहीं, कुछ ऐसे plants हमारे पास हैं जिनमें subaerial system grow करता है। तो इसके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लांट जो है उसका नाम है वाटर हाइसिंथ। याद रखना, वाटर हाइसिंथ। जब मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल है एक प्लांट दैट इज वाटर हाइसिंथ। ये जो वाटर हाइसिंथ है इसका नाम है द टेरर ऑफ बंगाल। बताऊंगा मैं क्यों इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। कोई बोल सकता है मुझे आप में से why water hyacinth is known as terror of Bengal? चलो, very good. This is known as terror of Bengal। क्यों बोलते हैं इसको terror of Bengal? बहुत फास्ट वो रिप्रोड्यूस करता है और पानी में पूरा फैल जाता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल वाटर में कम हो जाता है और एक्वेटिक जो एनिमल्स है प्लांट्स है उनके लिए हार्मफुल होता है। Very good, very good, very good। इससे कुछ रीजंस बताए। ओके, दिस इज आर रिलेटेड विद दिस, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। अब मैं इसके रीजंस रिपीट करूंगा आपको, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले जो वाटर हाइसिंथ है, दिस इज फाउंड इन वाटर, क्लियर। तो अगर ये वाटर है, इसका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो बहुत हाई है, ये बहुत ही जल्दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता है, एक रीजन। नंबर सेकंड रीजन, जैसे ही इसकी पॉपुलेशन वाटर बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, ये वाटर बॉडी के अंदर जल्दी जल्दी उसको कवर करता है उसकी सरफेस को, तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम होती है। इसको बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उसके अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो डेथ हो जाएगी, क्लियर। और एक दिन जो वाटर बॉडी है जिसके अंदर ये वाटर हाइसिंथ ग्रो करता है वो सूख जाएगा। तो ऐसे ही बंगाल में सबसे पहले ये वाटर हाइसिंथ आया था, ठीक है। एक्चुअली ये इंडिया का अपना प्लांट नहीं है, ये बाहर से आया है, इंग्लैंड से आया है। जब यहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत थी, जब यहाँ पे अंग्रेजों का राज चल रहा था बिफोर 1947, तब जाके ये प्लांट हमारे इंडिया में इसने जन्म लिया। कैसे? आप लोग क्या पूछ रहे कैसे? वो अलग कहानी है बेटा। कैसे? जो अंग्रेज जो एक दूसरे को फूल देते थे फॉर देयर वार्म वेलकम, उनका एक गुरु आने वाला था, तो फिर इंग्लैंड से उन्होंने ये स्पीशी बुलाई थी अपने गुरु को वेलकम करने के लिए। जब वेलकम के बाद वो प्लांट जो है उसको वाटर बॉडी में फेंका उन्होंने, रिसेंट होने के बाद तो उसके सीड्स वहां पे जर्मिनेट हो गए। आज तक वो रुकने का नाम नहीं लेता है ना। इंडिया का अपना नहीं है, ये कहाँ का है? बाहर का है, जर्मन के, इंग्लैंड का। तो यहाँ पे इसको नाम दिया गया टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि इसने बंगाल में बहुत सारे वाटर बॉडीज को ड्राई किया, इसने बहुत सारे वाटर बॉडीज को पोल्यूट किया और ड्राई किया उनको बंगाल के अंदर। इसलिए उसको हम बोलते हैं बंगाल का दहशतगर्द। जो बंगाल में वाटर बॉडीज थी उनको उसने सुखा डाला, फिनिश कर दिया। That's why it's known as terror of Bengal. Now
दिस इज द वाटर, इसका जो स्टेम है अपना स्टेम वो वाटर के अंदर ग्रो कर रहा है, देख लो। सो ये देखो आराम से देखना, अगर ये इसके रूट्स हैं, दिस इज द स्टेम, मेन स्टेम, मान लो दिस इज द वाटर हाइसिंथ प्लांट, ये फ्लावरिंग प्लांट है, याद रखना। जिसे हमारा रोड्स होता है वैसे ही ये रहता है, ये देखो दिस इज वाटर हाइसिंथ प्लांट। तो क्या होता है, कैसे ये करता है रिप्रोडक्शन, यहां से जो ये मेन स्टेम है, यहां से एक बड निकल आता है, ब्रांच निकल आता है, वो ब्रांच जो है वो भी स्टेम का ही ब्रांच लेता है, ये देखो, ठीक है, ऐसे। ये जो स्टेम आया निकल के यहां से मेन स्टेम से, अब मुझे बोलो ये एरियल है या सब एरियल है, क्या है, इसका कुछ पार्ट वाटर के साथ टच है, कुछ पार्ट जो है वो एरियल है। ये जो यहाँ पे सिस्टम निकल आया, इसी सिस्टम का नाम है ऑफसेट, इसी एरियल सिस्टम का नाम है, सब एरियल सिस्टम का नाम है ऑफसेट। तो फिर यहां से ये एक नया वाटर हाइसिंथ बनाता है, ऐसे, है ना। जितना ये वाटर बॉडी का साइज होगा, जो भी इसका सरफेस, जितना भी इसका सरफेस बड़ा होगा, तो फिर ऐसे ही ये आगे आगे फैलता जा रहा है। यहां से और एक ऑफसेट निकलेगा, ठीक है, और यहां पे ये फिर से अपनी ग्रोथ दिखाएगा, ऐसे रूट्स, इस तरह से विद इन लेस टाइम, बहुत ही कम टाइम में ये वाटर का जो सरफेस होता है अपर सरफेस को कवर कर देता है। तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है। जो वाटर के अंदर यहाँ पे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, वो मर जाते हैं। क्या दिस इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या ये एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? यस, दिस इज, क्योंकि यहाँ से मेन स्टेम से एक ऑफसेट निकल आया, उस ऑफसेट से नया प्लांट बना, उसने फिर नया ऑफसेट दिया, फिर नया प्लांट बना, फिर ये नया ऑफसेट देगा, नया प्लांट बनाएगा, इस तरह से ये अपना वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता रहता है। जो इस टाइप का स्टेम हो, इसी को हम बोलते हैं ऑफसेट। क्या मैं बोल सकता हूँ ऑफसेट इज ए टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? क्या ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का टाइप है? इट इज फाउंड इन वाटर हाइसिंथ, याद रखना। क्लियर? ओके, नाउ हम सेकंड एग्जांपल पे आएंगे, दैट इज सकर। सेकंड एग्जांपल इज सकर, इसका कमल है। चलो, ये हो गया मेरा कंप्लीट आपका, ये पुराना ही है, ये लिखा आपने, ये वाला कॉलम लिखा आपने, ओके। अब मैं आऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आपको जल्दी है, लिखा बेटा आपने, शाबाश। This is the second one is sucker. Sucker, मैंने अभी बोला आपको एग्जाम्पल, क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम सबसे पहले प्रोनाउंस करना सीखो। जब प्रोनाउंस आपका ठीक हो जाएगा, उसके बाद स्पेलिंग पे आ जाओ। क्राइजेंथेमम जब स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी, उसके बाद रिमाइंड, याद करने की कोशिश करो इसको। क्लियर? याद ऐसा नहीं हो जाएगा, 1 2 3 4 बार इसको देखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये याद रहेगा रिवाइज करने के बाद। नाम क्या है? क्राइजेंथेमम। ओके, तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज क्राइजेंथेमम इज द एग्जांपल, एक प्लांट है। फॉर एग्जांपल मान लो दिस इज द प्लांट, इसका स्टेम है, ओके। This is the stem, ठीक है, ये स्टेम है इसका,
and these are the roots. कैसे होता है? जो इसका मेन स्टेम है, इस मेन स्टेम से यहाँ पे एक ब्रांच निकल आती है स्टेम की। ऐसे देखो बेटा, ब्रांच निकल आती है, ठीक है, ऐसे ओब्लिक डायरेक्शन में। और ये मेन स्टेम से एक और ब्रांच निकल आती है ऐसे ओब्लिक डायरेक्शन में। और जैसे ही यहाँ पे ये इस सरफेस के साथ टच करता है तो यहाँ पे ये बनाता है न्यू प्लांट। ऐसे फिर ये प्लांट ग्रो हो जाता है। क्लियर? सब एरियल स्टेम, ये जो स्टेम था ये बाहर की तरफ आ रहा था। जैसे ही ये बाहर आया, थोड़ा पार्टी एयर में आया, तो यहाँ पे इसने डेवलप किया नया प्लांट। क्लियर? इस तरह से फिर ये अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो आगे बढ़ाएगा। दिस इज द सब एरियल स्टेम and this is the development of a new plant. These are the roots. ये किस डायरेक्शन में आ गया? बाहर ओब्लिक डायरेक्शन में। सब एरियल स्टेम जो है ये ग्रो कर रहा है इन द ओब्लिक डायरेक्शन, इन द ओब्लिक डायरेक्शन। तो जैसे ये सब एरियल फॉर्म में बाहर आता है तो यहां से न्यू प्लांट जो है वो जर्मिनेट होता है। ऐसे रिप्रोडक्शन होती है क्राइसैंथेमम के अंदर। दैट न्यू सब एरियल सिस्टम हियर इज नोन एज सक्कर। इसी का नाम है सकर्स। जैसे इसको ऑफसेट बोलते थे यहाँ पे, इसका नाम है सक्कर। सिर्फ हमें डायरेक्शन पे देखना है, कौन से डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। मेन स्टेम का ही पार्ट है। ओके, क्लियर हुआ बेटा? दिस वाज द सक्कर। एग्जांपल इज क्राइसैंथेमम। बात करेंगे लास्ट पे रनर्स। ग्रासेस तो आपने देखे होंगे, खाया किसने आज तक? ग्रास किसने आज तक खाया? खाते हो? हाँ, ग्रास किसने खिलाया आपको? मैंने खिलाया। तुमने किसको खिलाया? कौन सा ग्रास? चलो बेटा, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका सब एरियल सिस्टम का। क्लियर? चलो मैं ये वाला रब करता है। इसको रहने दो, ये हमें बाद में काम आएगा। ये रब करता है। सब एरियल सिस्टम का दूसरा पार्ट हो गया। नाउ हम बात करेंगे सब एरियल सिस्टम के पार्ट नंबर 3, that is runner। रनर की मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको पहले दी ताकि आपको पहले ही समझ में आएगा कि कौन सा रिप्रोडक्शन कौन से इसमें होता है। रनर जो है सिंपल इजी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज सॉइल, ये सरफेस है जिसपे ग्रो कर रहा है हमारा ग्रास प्लांट। दिस इज ग्रास प्लांट, ये रूट्स हैं। ओके, ये ग्रास प्लांट से जो इसका सिस्टम है हियर, यहां से निकल आता है एक नया सब एरियल सिस्टम। ऐसे क्लियर? तो जैसे ये सब एरियल सिस्टम टच करता है इधर सॉइल पे हियर, तो यहाँ पे इसके एडवेंटेशियस रूट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं। एडवेंटेशियस रूट्स। सर आप एडवेंटेशियस रूट्स क्यों बोलते हो? सर एडवेंटेशियस रूट्स ऐसे रूट्स होते हैं जो रूट के बगैर प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप हो जाएंगे। ये आप यहां पे मैंने इसलिए इनको बोला एडवेंटेशियस रूट्स। एडवेंटेशियस रूट्स क्योंकि these roots are developed from the
प्लांट के स्टेम के पार्ट से डेवलप होता है, क्लियर? प्लांट के शूट से डेवलप होता है, न कि रूट से, याद रखना। तो इसलिए हमको बोलते हैं एडवेंटिज, जहां पे से रूट्स दिए तो यहाँ पे अभी ऐसा न्यू ग्रास प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। यार फिर इस न्यू ग्रास प्लांट से और एक सक्कर निकलेगा, रनर निकलेगा, फिर यहाँ पे दूसरा प्लांट ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से ये जो ग्रास है अपनी पॉपुलेशन ऐसे बढ़ा दें, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस पोर्शन इज नोन एज रनर। ये वाला पार्ट रनर, आप मुझे बोलो रनर जो है क्या ये सब एरियल है? इज द रनर सब एरियल? यस, सब एरियल। थोड़ा सा पार्ट इसका एयर में वो थोड़ा सा टच करता है सरफेस के साथ, सब एरियल। तो जहां पे इसने सरफेस पे टच किया तो वहां से क्या निकलता है, इसके एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स एक बार बन गए तो प्लांटलेट बाहर आएगा। दिस इज नोन एज रनर। ये पेरेंट प्लांट था, इसके पार्ट से और एक निकल आया, बट निकल आया इसके स्टेम पे, और उस स्टेम ने रनर की शेप में वो आगे जाके इसने नए नए प्लांट्स दिए। तो ये था एग्जांपल ग्रासेस का। सिंपल है ना? सिंपल है ना बेटा? ओके, इसका एग्जांपल था रनर्स का। ठीक, ये हो गया हमारा सब एरिया वाला पार्ट एंड। ये लिखना आपको याद रखना है, सब एरिया में 3 पार्ट्स होते हैं। ये हो सकता है ऑफसेट, ये हो सकता है सर्कल, ये हो सकता है रनर। अगर ऑफसेट होगा तो एग्जांपल इज वाटर हाइसेंट, अगर सर्कल है तो क्राइसेंथेमम, अगर रनर है तो ग्रास। ठीक, now last part is aerial stem. Aerial stem, the stem which is totally present in the air. लेकिन एयर में होने के बाद भी वहां से नया प्लांट बनता है। कैसे? देखिए, इसका एग्जांपल जो है दैट इज शुगर केन। पहले को कहा सी, ये था हमारा बी, सब एरिया। सी इज द एरियल एंड डी इज द बल्बिल। एरियल स्टेम, ये लिखा सामने। रनर्स हो गया सबका, सर्कल्स हो गया पक्का। रनर्स, शाबाश जल्दी करो फटाफट, शाबाश शाबाश जल्दी करो। अरे तुमने डाला था तो बातें नहीं करने का। हाँ, अच्छा मैं मराठी ऐसे बोलूँगा। ओके ओके ओके, विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैं मराठी सीख लूँगा, आप मेरे के लिए। ओके, तब तक आप डॉक्टर बन दो, ठीक है? और पूरे जो महाराष्ट्र का एरिया है, मुंबई, नांदेड़, पुणे, वहाँ पे उनके हॉस्पिटल्स में आप भर्ती हो जाए एज डॉक्टर, है ना? चलो चलो करो बेटा, हो गया हो गया, चलो हेलो, बस बातें नहीं, बातें लोग किसी को जाते हैं। मैं बात करूंगा सर्विलेंस की। चलो आपने इसमें एग्जांपल बताया शुगर केन। जरा आप मुझे बोलो शुगर केन किस किसने नहीं देखा आज तक? गन्ने का जूस नहीं पीते क्या? गन्ने का जूस, गन्ने का जो प्लांट रहता है दैट इज शुगर केन। अगर आपने शुगर केन देखा होगा ऐसे लंबा रहता है, ठीक है? अरे बातें नहीं, सामने इसमें ऐसे रहते हैं, ये जिस छोटे छोटे गांठ जैसे। वेरी गुड, दैट आर नोन एज नोड्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि जो रूट्स जहाँ पे डेवलप कर रहे हैं they are known as nodes. इनको हम मेरा नाम देते हैं nodes। और nodes में जो nodes, एक nodes के और दूसरे नोड के बीच की जगह इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स। इंटरनोड्स याद रखना।
अब अगर देखोगे ये जो प्लांट जब ग्रो होता है, शुगर केन का प्लांट, जो इसके ये इसका रूट से मान लो मेन प्लांट का रूट से, ऐसे नोड्स आप देखो जो नोड्स इसके रूट्स के करीब होते हैं, यानी कि जो नोड्स सॉइल के करीब होते हैं, नीचे वाले नोड्स, ठीक है, उनमें अगर आप गौर से देखोगे तो उनमें ऐसे छोटे छोटे रूट्स आते हैं, ऐसे देख लेना गौर से, किसी के खेत में अगर होंगे तो देख लेना। जो पहले एक दो नोड्स होते हैं, ऊपर वाले नोड्स में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो लोअर साइड के एक या दो नोड्स होंगे, इनमें आपको ऐसे छोटे छोटे रूट्स देखने को मिलेंगे। क्या इनको मैं बोल सकता हूँ एडवेंटेशियस रूट्स? क्योंकि these roots grow on the stem part, ये स्टेम के पार्ट में ग्रो होते हैं। These are known as adventitious, कहानी बहुत से सुनो, these are known as adventitious रूट्स, ये इसके अपने मेन रूट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो नोड्स होते हैं, ये नोड्स के एंड पे साइड में ऐसे, ये सबको दिखता है बेटा? मेरा पेन कमजोर है आज, एक नहीं है, आप लोग फी नहीं देते हो, एक नहीं ला सकते। ये देखो बेटा, इधर देखो, अब दिखता है सबको? दिस इज द पार्ट, यहां पे डेवलप होते हैं बर्ड्स, इसकी छोटे छोटे, these are the birds, छोटे बर्ड्स, क्लियर? बर्ड्स किस पे आ गए? स्टेम पे। तो ये स्टेम जो था, आप मुझे बोलो ये सब एरियल था या एरियल है या अंडरग्राउंड है? टोटली एरियल, ये जमीन से बिल्कुल बाहर है। ये देखो, ये सॉइल का पोर्शन है इधर, ये सब ये एरियल सिस्टम है, टोटली इरेक्ट खड़ा है हवा में, और इस पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकल आए जिनसे हम नया प्लांट बना सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आपको गन्ने का जूस पीना है, तो ये काटो आप यहाँ से, ठीक है, आपकी ये जो बर्ड्स वाले पोर्शन है, ऐसे नोड्स जिन पे थोड़ा आपको रूट्स दिखेंगे और वहां पे साइड में बर्ड्स लगे होते हैं, इस बार को आप निकालो ऐसे, इसको अगर आप जमीन के अंदर दफनाओगे, बोरी करोगे, ये जर्मिनेट हो जाएगा इनटू न्यू शुगर केन प्लांट। क्लियर? मैंने ये बार यहाँ से निकाला ऐसे, ये स्टेम का पार्ट मैंने यहाँ से निकाला, इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा रूट्स थे ऐसे, तो यहाँ पे बर्ड था, इस बर्ड को मैंने बोरी किया अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर बोरी किया, और कुछ दिनों के बाद मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है न्यू शुगर केन प्लांट। क्या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है? इज दिस वेजिटेटिव प्रोपगेशन? यस। लेकिन कौन से पार्ट से मैंने प्लांट बनाया? स्टेम से। स्टेम के कौन से पार्ट से? सब एरियल, सॉरी एरियल वाले पार्ट, एरियल पार्ट। समझ आ गया बेटा आपको? तो एरियल जो है, सिंपली आप बोल सकते हो कि एरियल सिस्टम में जो नया प्लांट बनता है वो बनता है फ्रॉम द बड्स अराइजिंग एट द नोड्स। इन नोड्स में छोटे छोटे बड्स होते हैं, और इन एडवेंटिशियस रूट्स की हेल्प से ये बड्स जो है जर्मिनेट हो जाते हैं, और दे कैन ग्रो इनटू न्यू शुगर केन प्लांट। ये ग्रो हो सकता है एक न्यू शुगर केन प्लांट के अंदर। क्लियर? सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी नोट ऐसे मेंटेन करोगे तो। नहीं तो अगर आप यहाँ से जाके इस नोटबुक के पेज को इसमें वहां पे समोसे खाए तो एक ही बात है, ठीक है? समोसे नहीं खाना है इसके अंदर, इसको संभाल के रखना है, घर में इसकी पढ़ाई करनी है, ठीक है? जब तक आप मेडिकल स्टूडेंट हो तब तक मेरे नोटबुक को साथ रखना है आपने, है ना? आलू नहीं खाने इसके। हो गया? तो लास्ट
bulbil and bulb में डिफरेंस होनी चाहिए। bulb जो है इज द टाइप ऑफ स्टेम, bulbil जो है टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम। सर्कल हो गया बेटा, सर्कल वाला हो गया। नाउ अब हम आएंगे लास्ट पार्ट पे, दैट इज द bulbil। D is the bulbil। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था अगावा, ओके, याद रखना पड़ेगा आपको। देखो अगावा का अगर देखेंगे, दिस इज द प्लांट, ठीक है, इसके रूट्स हैं, ओके बेटा। ये अगावा में क्या होता है, देखो अगर यहां पे अंडरग्राउंड स्टेम पे बाढ़ होता तो अंडरग्राउंड स्टेम होता, या तो राइजोम होता, या तो फिर ट्यूबर होता, या तो बल्ब होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर यहां पे बाढ़ डेवलप होता तो फिर तो ये सब एरिया था, क्लियर। अगर सब एरिया थोड़ा ऊपर होता तो लेकिन ना तो ये सब एरिया है, ना अंडरग्राउंड है, ना एरिया है, ये बल्बिल है। अब देखिए बल्बिल का कहां पे होता है, तो इधर देखो, यहां पे एट द शूट टिप, जहां पे प्लांट का टिप होता है, उसके थोड़ा सा नीचे इधर एक बल्ब निकल आता है, क्या एक बल्ब निकल आता है। This part is the, इसी को हम बोलते हैं bulbil। This part जो फ्लैश पार्ट है, इसको हम बोलते हैं bulbil। इधर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई और bulbil निकल आएगा, ये भी bulbil कहलाएगा। इसके बाद ये जो बल्ब जब नीचे गिरता है, ये डिटैच होता है इस प्लांट से, टूट जाता है, जब उसको अपनी लाइफ खत्म हो जाती है गिर जाता है। इसी तरह से ये भी गिर जाएगा नीचे। जैसे ही नीचे गिरते हैं, अभी बार यहाँ पे आ गया, जमीन के साथ इसने टच किया, सॉइल के साथ टच किया, सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो उसमें यहाँ पे जर्मिनेट करते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे एडवेंटेजियस रूट्स निकल आते हैं, और ये भी फिर डेवलप होता है इनटू न्यू अगावा प्लांट। ध्यान से ऐसे, क्लियर। दिस इज न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम bulbil। bulbil से नया प्लांट डेवलप हो गया। यहाँ पे हमें इस एग्जाम्पल में देखने को मिला, ना तो ये सब एरियल वाला पार्ट था जहाँ से बर्ड निकल आया, ना ही ये एरियल था, ना ही ये अंडरग्राउंड था, एक नए पोर्शन से एक अलग सी जगह पे बर्ड निकल आया, इसका नाम है bulbil। और इसीलिए इस रिप्रोडक्शन का भी नाम रखा गया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थ्रू bulbil। समझ आ गया बेटा। एग्जाम्पल इज अगावा, याद रखना एग्जाम्पल, क्लियर। नाउ लास्ट वाला पार्ट, मैंने आपको बोला था कि जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, इट कुड बी स्टेम, स्टेम भी हो सकता है। अभी मैंने बोला इट कुड बी लीफ, इट कुड बी रूट। स्टेम वाला पोर्शन सब हमने फिनिश किया, सब फिनिश हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। दैट इज नाउ सेकंड इज द लीफ, लास्ट। इसमें सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में आप लीफ पे आऊंगा, रूट का कोई एग्जांपल नहीं है, और आपकी एनसीईआरटी ने भी लिखा ही नहीं, तो रूट पे हम नहीं जाएंगे आज, रूट को छेड़ेंगे, सिर्फ इसकी एक एग्जांपल करेंगे हम।
मैं लिखूंगा यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपगेशन थ्रू लीफ। इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम का लीफ, ब्रायोफाइलम का जी जी बोलो बोलो। स्पेलिंग हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक। क्या स्पेलिंग है? अच्छा मैंने लिखा BYR, सॉरी सॉरी, BR ब्रायोफाइलम होता है, ब्रायोफाइलम लीफ। मैंने लिखा था BYR, मैंने लिखा बायो, इट्स द ब्रायोफाइलम। तो जो ब्रायोफाइलम लीफ है बेटा, ये कुछ अलग सा लीफ होता है। दिस इज लीफ। मान लो ये लीफ, ओके, दिस इज लीफ। ये जो लीफ है, इसकी जो इसको मतलब लीफ ब्लेड, जिसके ये एंड्स होते हैं, ये कुछ अलग तरीके के होते हैं। इसमें नॉच होते हैं, ऐसे नॉच, इस लीफ के कुछ नॉच होते हैं ऐसे। अरे हंसो मत रे, ऐसे ऐसे बनाना अभी बेटा, ठीक है। दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे नॉट्स होते हैं ऐसे। इन नॉट्स के अंदर छोटे छोटे बड्स होते हैं। जैसे कि लीफ इस प्लांट से डिटैच हो गया, इसकी लाइफ खत्म हो गई, तो नीचे आएगा, जमीन पे ही गिरेगा। लीफ जो है वो जमीन पे ही गिरेगा, ऊपर क्यों नहीं गया, आसमान पे क्यों नहीं चढ़ा? ग्रेविटी, बिकॉज़ का फिजिक्स स्टूडेंट है ना। तो ये नीचे जाएगा, आएगा हमारे अर्थ पे। ये इसने सॉइल के ऊपर टच किया। अब जहां पे इधर देखो, लीफ के जो नॉट्स थे, दीज आर द नॉट, दिस इज द लीफ। ध्यान से लास्ट पोर्शन, ये जो नॉट यहाँ पे टच में आ गया, सॉइल के टच में आ गया, तो ये नॉट जो है कि यहाँ पे जर्मिनेट हो जाते हैं इंटरलिटल बड्स ऐसे। जैसे थोड़े एडवेंटेजेस रूट्स निकल आते हैं। तो जैसे ही एडवेंटेज रूट्स निकल आते हैं, ये बड जो है ये डेवलप होता है इनटू न्यू प्लांट ऐसे। और ये न्यू प्लांट जो है, ये भी कौन सा पार्ट होगा? ब्रायोफाइलम ऐसे। Here the part of plant in the form of leaf. लीफ जो है यहाँ पे यूज किया गया फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों? नया प्लांट बना यहाँ पे। These are the new plants. न्यू प्लांट, टार्गेट प्लांट कहां से बना? लीफ से। क्या ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है? यस। क्या ये एसेक्सुअल मोड ऑफ प्रोडक्शन है? यस। तो एग्जांपल आपको याद रखनी है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो लीफ होती है, ये जो ब्रायोफाइलम लीफ होता है, क्लियर? तो इनके नॉट्स होते हैं लीफ ब्लेड के अंदर, और ये जब नीचे गिरता है जमीन पे, ये नॉट जो है ये डेवलप होते हैं स्मॉल बड्स में, और वो बड जो है वो डेवलप हो जाते हैं इनटू न्यू प्लांट। एग्जांपल मैं याद रखना है ब्रायोफाइलम प्लांट के लिए। ओके बेटा, तो नाउ लास्ट वन इज रूट। देयर इज नो सच एग्जांपल, मुझे रूट नहीं पढ़ना है, अरे मुझे रूट पढ़ना है। देयर इज नो सच एग्जांपल। आपके एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, तो नहीं ज्यादा कॉमन वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है थ्रू रूट्स। बल्कि क्या होता है यहाँ पे, रूट्स जो है उसमें जनरली बड्स नहीं निकल आते, रूट्स के अंदर जनरली बड नहीं निकल आते, इसलिए रूट जो है वो ज्यादातर वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करते हैं। याद रखना, बड्स निकल आते हैं स्टेम से, बड्स निकल आते हैं ब्रांच से,
ब्रांच निकल आते हैं कुछ लीव्स से। दैट्स व्हाई रूट जो है इट इज नॉट मेनली यूज्ड एज अ वेजिटेटिव प्रोडक्ट। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।